नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरे गोविंद। गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। क्षीराब्धि शयन नारायण। श्री लक्ष्मी रमण नारायण। वैकुंठ वास नारायण। वैदेही रमण नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चतुर्दश अध्याय के भूमिका को जानने के लिए त्रयोदश अध्याय में भगवान ने क्या बताया था देखिए। 13 चैप्टर में भगवान ने 13 चैप्टर का जो नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उसमें याद होगा आपको 6 टेक्निकल वर्ड बताया था। क्या क्या? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष। देखो ये ऑफलाइन के लिए स्वतंत्रता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे है ना। तो इसीलिए ऑफलाइन स्वतंत्रता, ऑनलाइन बंधता। जो ऑनलाइन है उत्तर नहीं दे सकते, वो मेरे हाथ में। जब मैं खोलूंगा तब हो, लास्ट में खोलूंगा आरती के बाद, सब लोगों को हरिओम करेंगे तो आप लोग उत्तर दे सकते। 13 चैप्टर में 6 टेक्निकल पारिभाषिक शब्द था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, पुरुष प्रकृति। उसमें बताते बताते 26 नंबर श्लोक में जाओ। 26 13 अध्याय के 26 श्लोक में चले जाओ। 26 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा विद्धि तद विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र क्षेत्र संयोग से बनता है, ठीक है।
अच्छा, और अगर जाओगे ठीक, लास्ट में भी है भूत प्रकृति मोक्षम च, वो वाला है, मगर प्रकृति जान गुणान 21 नंबर में जाओ। ये जो पुरुष है ना, ये प्रकृति स्थ होकर के भूंगते भोग करता है, प्रकृति जान गुणा। अब प्रश्न होगा, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं क्या, सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते इति उक्तम तत् कथम इति तत्व दर्शनाय। अर्थात ये जो स्टार्टिंग में परम भूय प्रवक्ष्यामि कहते, मैं और एक बार बोल रहा हूं, हम अभी श्लोक पढ़ लेंगे ना, तभी हम बोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चतुर्दश अध्याय का नामकरण क्या है वो बताएंगे। चतुर्दश अध्याय के जो टोटल श्लोक है, जितना 27 श्लोक है, उसमें क्या क्या विषय है वो बताएंगे। और इसको जोड़ने के लिए जो वेद माने शंकराचार्य भाष्य जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए श्लोक पढ़ेंगे तब होगा। कहते हैं परम भूय, ये जो वर्णन आएगा एक श्लोक में, ये भगवान फिर बताने वाले हैं। अर्थात पहले बताया था, माने सब्जेक्ट समझ ली, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से, अर्थात प्रकृति और पुरुष को संयोग से ये सारा जगत बना है। अब प्रश्न होगा कैसे बना, संयोग से बना, उठे ठीक है, कैसे बना, व्हाट इज द प्रोसेस, मेथड क्या है। जैसे आपने कुछ खाना बना के ले आओ, कैसे बनाया, कोई अच्छी चीज बनाया, आइसक्रीम बनाया, कैसे बनाया, वो खीर बनाई थी कल हवन में, कैसे बनाया, मैं पूछा क्या क्या इसमें, कैसे बनाया। तो इसी प्रकार ये जो जगत है, ये आपने बताया बनाया प्रकृति और पुरुष के संयोग से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, और वो किस प्रकार के बना वो जानना चाहते, तो भगवान चतुर्दश अध्याय में कहेंगे। फिर कहते हैं सुनिए, अथवा ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वं न तो संख्यानम इव स्वतंत्रतयोः इति एवं अर्थम। कहते हैं परमात्मा जो ईश्वर है वो स्वतंत्र रूप में बनाता है, मगर जो सांख्यवादी है ना, वो कहते नहीं परमात्मा परतंत्र रूप से बनाता है। सब कुछ जो प्रकृति पुरुष के संयोग है वो परतंत्र में, मगर नहीं, ईश्वर के स्वतंत्रता से बताने के लिए यह अध्याय। अब आगे के वही पॉइंट है, क्या संसार का कारण क्या है। ऑलरेडी इसी 13 अध्याय का 21 नंबर श्लोक में कहते हैं संसार का जो कारण है वो है प्रकृति तत्व संसारत्व। अगर सिंपल शॉर्ट में जाएंगे ना, संसार का कारण क्या है ना, ये भाष्य में है, मैं चतुर्दश अध्याय के भाष्य में ले रहा हूं, नंबर 3 पैराग्राफ में, जिनके पास है। संसारत्व के संसार क्या है, कहते देखो भगवान ने जब बनाया प्रकृति से, वो जो जगत देख रहे हो वो जगत है। अभी भागवत में मॉर्निंग में मैं ले रहा हूं, उसमें भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे, ये सारा जो जगत बना हुआ है ना, वो मेरे से ही बने, इसलिए मेरा एक नाम है विश्व रूप, अर्थात मैं ही विश्व के रूप में हूं। अर्थात तुम जब देखते हो आकाश, भूमि, जल, पृथ्वी, सब मैं ही हूं, वो मेरा ही एक्सटेंशन काउंटर है, मेरी ही अभिव्यक्ति। तो ये जो जगत है, ये जो भगवान का नाम रूप संयुक्तम न दुख कारण, वो दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो जगत है। संसार दुख का कारण है। तो क्या है ना, कहते हैं प्रकृति स्तंभ, प्रकृति स्तत्व संसारत्व। हालांकि 2 पॉइंट आएगा, मैं एक एक समझाता हूं। प्रकृति में रह जाना, प्रकृति में तादात्म्य होना, प्रकृति के साथ आइडेंटिफिकेशन करना, ये संसार है। अच्छा, सेकंड है गुणेशु संगह,
या तो प्रकृति स्तंभ माने क्या है उसको समझने के लिए, अरे प्रकृति तो अपने आप में कुछ है नहीं, उसके जो गुण है 3 गुण, उसमें आसक्त ही संसार है। इसलिए जोड़ना पड़ेगा टोटल। आचार्य कैसे, शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, प्रकृति तत्वम गुणेषु च संगः संसार कारणम, ये अंडरलाइन। संसार का क्या कारण है कि प्रकृतिस्थ होकर के गुण में आसक्ति होना ही संसारत्व है। उक्तम कस्मिन गुणे कथम संगः, अगर ऐसे बोल दिया पहले भी, प्रकृति चान गुणान, देन पुरुष प्रकृति स्थो ही बता दिया, 13 अध्याय में बताया। प्रश्न होगा कौन है ये गुण, कौन से गुण है, आसक्त क्या होती है, गुण कौन से हैं, गुण कैसे बांधते हैं। केवा गुणाः, एक छोटा छोटा देखो, देखिए शब्द है केवा गुणाः, गुण कौन है, कथम वे बध्नन्ति, कैसे बांधते हैं, इससे मोक्ष प्राप्त करने का क्या उपाय है, बस इसे श्लोक में बता, इसे अध्याय बता। यहां तक हमने आचार्य शंकर के अनुसार भूमिका बता दिया। अब हमारे पूज्य गुरुदेव इसको बहुत ही सुंदर में बता रहे हैं। 14 चैप्टर का जो सब्जेक्ट है उसको कहते हैं इट इज ए हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनिंग द वर्किंग सटल बॉडी। ये एक दूसरे दृष्टि से बता रहे हैं, अर्थात शंकराचार्य ने बताया जो गुण के साथ संबंधित हो गए हैं, क्या क्या गुण है, बंधन कैसा है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, और गुणातीत का लक्षण क्या है, ये बताया। गुरुदेव इस अभी इस अध्याय का नाम क्या है, सिंपल है, क्या अध्याय का नाम है, गुणत्रय विभाग योग। खाली गुणत्रय योग नहीं है, गुणत्रय विभाग योग। विभाग माने क्या है, अच्छी तरह से परमिटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है। जैसे अब चाय पियोगे, अब पंजाब हरियाणा के जो चाय है वो दुग्धमय चाय है। बहुत लोगों को पानी डालना पसंद नहीं, जैसे मुझे भी, पूरा दूध है, उसमें चाय पत्ता और चीनी कम, मगर दूध। चेन्नई दक्षिण भारत जाओगे, वो क्या है, चामय चाय। वो चाय जब तक ज्यादा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कॉफी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं पियेंगे तो फिर क्या स्ट्रॉन्ग हो गया। गुजरात में जाएंगे, चीनीमय चाय। तो चाय है और 3 उपादान है, चीनी, चाय और दुग्धम, मगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया कि नहीं। केमिस्ट्री में भी आप थोड़ा सा कुछ ज्यादा डालो हाइड्रोजन H2SO पर, कुछ और बन जाएगा, कुछ कम करो दूसरा ज्यादा डालो, कुछ और बन जाएगा। इसी को बताने के लिए कैसे गुणत्रय, गुणत्रय का अर्थ है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हो गया, मगर विभाग, उसका अपना एक विभाग है। सत्वगुण जब बढ़ गया है, इन दोनों की क्या हालत है, ये सब बताने के लिए गुणत्रय विभाग योग। विभाग मने, और ये करते, आप देखिए गवर्नमेंट के ऑफिस जाओगे तो अलग अलग विभाग होता है, या हमारे यूनिवर्सिटी में जाओगे अलग अलग विभाग होता है। ये केमिस्ट्री विभाग, रसायन विभाग, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यंत्र विभाग। तो विभाग माने डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्शन भगवान कहने वाले, तो गुणत्रय विभाग ये। तो ये जो स्पेशली इस अध्याय का मन के साथ बहुत जुड़ा है, क्योंकि मन के बारे में वर्णन है। ऐसे तो सारी गीता मन के बारे में है, और इसमें डायरेक्ट है। इसलिए कोई भी अगर डायरेक्ट अगर सुना नहीं कभी प्रवचन,
ऑल एंड सडन 14 चैप्टर सुनेगा, उसमें कोई हर्जा नहीं, उसको समझ में भी आ जाएगा। क्यों? अपने मन के बारे में, डिसेक्शन ऑफ द माइंड। मन क्यों विक्षेप हो रहा है, मन कैसे शांत होगा। कभी कभी हमें कर्म करने में अच्छा लगता है, कभी कभी हमें बोरिंग लगता है, कभी हमें सुनने में, प्रवचन सुनने में भी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं, रोज कौन सुने, छोड़ो। क्या कारण है? ये सब मन है। इसलिए हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनिंग वर्किंग सेटल बॉडी, या इट इज ए इनर मैकेनिज्म, मन के जो इनर मैकेनिज्म है ये बताया गया है। एंड द साइंस ऑफ सेल्फ परफेक्शन, एंड इसमें बिहेवियर ऑफ गुणा नेचर एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये भी बताया गया है। व्यवहार उसका गुणों का लक्षण है, लक्षणात्मक वर्णन है, ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे। इसी के साथ हम अभी शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, खुद भगवान शुरू करते हैं, खुद एक संयोग जोड़ देते हैं शब्द, तभी 13 चैप्टर के साथ कनेक्ट खुद ही हो जाता है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भूयः मन वंस अगेन, और एक बार, और एक बार पुनः, ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम, ज्ञानों का जो श्रेष्ठ, ज्ञानों में जो श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान है। अनेक ज्ञान है, सबसे जो उत्तम ज्ञान है अध्यात्म विद्या, सबसे जो उत्तम ज्ञान है ब्रह्म विद्या, सबसे जो उत्तम ज्ञान है, जो ऑलरेडी मैंने तुमको अष्टम अध्याय में, नवम अध्याय में, 13 चैप्टर में बता दिया था। ज्ञान की दृष्टि से दशम और एकादश अध्याय विश्वरूप और विभूति योग, और ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान माने परमात्मा का लक्षण है, परमात्मा का स्वरूप है। कल किसी ने, आज किसी ने मुझे पूछा क्या हम निर्गुण निराकार का चिंतन कैसे करें? ना जो वर्णन है उसको चिंतन, जो श्रवण किया है निर्गुण निराकार के रूप में, वो जो ज्ञान है अष्टम अध्याय में, अभी अभी ईशावास्य उपनिषद में देखा, अब्रणम अकायम अस्नाविरम शुद्धम शुक्रम अपाप विद्धम, ये सब लक्षण है परमात्मा के। उसको तुम चिंतन जब करते हो उसको कहते हैं मनन, वो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, इसी को उपनिषद कहते हैं। ज्ञानियों, ज्ञानों में जो श्रेष्ठ है परम ज्ञान, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, आपने बताया, हाँ फिर बोल रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं क्यों। इसको जानने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी जो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है, अनिमा लघिमा गरिमा आदि, ये सब ये सांसारिक कनेक्टेड है। इट इज रिलेटेड विद दिस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड। इस संसार के लौकिक एंड पारलौकिक सिद्धि के साथ कनेक्शन। भगवान कृष्ण तो भागवत में उद्धव को अष्ट सिद्धि और 18 अष्ट सिद्धि के बाद 18 सिद्धि बता रहे अलग अलग, और 18, ये सब सिद्धि से परे जो है वो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, हाईएस्ट परफेक्शन नॉलेज है। और कहते हैं इतः, इतः माने इसी से, इतः का दो अर्थ होता है। एक होता है देह बंधन से
तुम परम सिद्धि प्राप्त करोगे। देह बंधन से इतः, इतः माने इस जो देह के बंधन में है, जो प्रकृति स्थ में है वो, और एक इतः इस संसार से, इतः उतः, इति उत, गोस्वामी तुलसीदास जी के ना, इहा और उहा, इत एंड उत, इस संसार से तुम मुक्ति प्राप्त करोगे और तुम क्या करोगे, सिद्धिम गता, सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो भूतम प्रकृति मोक्षम, 13 अध्याय का लास्ट श्लोक देख रहे हैं, 13 अध्याय का जो लास्ट श्लोक है 34 वाला, भूत प्रकृति मोक्षम, अर्थात प्रकृति ये से जो बना हुआ है भूत, उससे तुम मुक्त हो जाओ, तुमको ये संसार बंधन का कारण नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने तो फर्स्ट श्लोक बता दिया, मगर स्वामी जी आप इसको 5 दिन में लेने वाले हो? हाँ, ये टोटल 27, जैसे कभी आप होटल जाते हो, कोई भी होटल, बहुत बड़ा बड़ा होटल जाते हो, एक बहुत बढ़िया सुंदर टेबल में बैठ जाते हो, है ना, तो जो होटल बॉय है वो आता है, मेन्यू देता है, MENU, है ना। तो जैसे कभी कभी यहाँ पर मैं कभी डॉक्टर शशि के साथ, कभी डॉक्टर शैली के साथ होटल गए, वहां जहाँ गए थे शिमला के पास, है ना, तो मेन्यू समझिए, आप चॉइस करो, मेरे लिए केवल कंडीशन है चार, प्याज नहीं चाहिए, लहसुन नहीं चाहिए, हरा मिर्च नहीं चाहिए, लाल मिर्च नहीं चाहिए, उसके बाद कोई भी है मैं खा लूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम, तो मेन्यू है ना। फिर आप डिसाइड कर, भगवान कहते हैं अर्जुन, हाँ तुझे 14 चैप्टर का मेन्यू स्टाइल चाहिए, क्या क्या है इसमें? हाँ, तो मैं आपको मेन्यू बता, अच्छा लगा ना मेन्यू, क्या, अगर अभी क्या क्या सब्जेक्ट बता दिया मैंने, अभी एक एक श्लोक में क्या क्या है, हाइलाइट्स बोलते हैं, हाइलाइट्स। फर्स्ट और सेकंड श्लोक में ज्ञान की महिमा और फल, अभी हम फर्स्ट गए, सेकंड जाएंगे, मगर मैं मेन्यू बता रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ में प्रकृति और पुरुष के संबंध के साथ प्राणी के उत्पत्ति बता रहे। फिफ्थ श्लोक में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ही बंधन का कारण है। हमको आज इतना तक आ जाना चाहिए, फिफ्थ तक, ठीक है। 6 से 8 गुण का स्वरूप और बंधन का क्रम, 9-10 में गुण वर्णन करके अन्य 2 गुणों का प्रभाव वर्णन, अर्थात एक गुण बताया फिर 2 गुण का क्या कनेक्शन है, क्या रिएक्शन है। 11 से 13 3 गुणों का लक्षण और प्रभाव, जो मेन है, ये पूरा मिडिल में है ना, मेन। फिर 14-15 में गुणों का प्रभाव है और जीव की गति और उसका फल। 17 में गुण के हेतु का वर्णन है। 18 में गुण अनुरूप गति मिलती है। 19 और 20 में आत्मा जो त्रिगुणातीत है। यहां पर मेन्यू बंद होता है। कुछ कुछ मेन्यू होने के बाद लिखा होता है एनी आइटम एज पर योर ऑर्डर, नीचे, है ना। अभी भगवान ने बंद कर दिया, फिर अर्जुन ने एक ऑर्डर दिया, वो 21 नंबर में प्रश्न दिया, ऑर्डर। नहीं तो भगवान ने सोचा कि इसमें बंद कर देते हैं, हो गया मेन्यू, मगर नीचे लिखा हुआ है एनी आइटम यू कैन ऑर्डर, द आइटम्स कैन बी सर्व अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, नीचे लिखा हुआ है। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, और भगवान ये नहीं कि प्रश्न जब पूछते मना कर देते, नहीं, मौका देते हैं। तो अर्जुन का 21 नंबर में प्रश्न है। स्वामी जी क्या प्रश्न है, देखेंगे हम चौथा या 5वां दिन, ठीक है।
और 22 से 25 जब प्रश्न पूछा अर्जुन ने 21 में, भगवान 22 से 25 बता दिया गुणातीत का लक्षण। गुणातीत के बारे में प्रश्न पूछते हैं। एंड 26 में गुणातीत का बनने का उपाय और फल। एंड 27 में उस गुणातीत का स्थिति जो पहले श्लोक में बताया था, ज्ञानियों में ज्ञानों में ज्ञान है, पराम सिद्धि, वो जो स्थिति वो निर्वाण स्थिति बता रहे। बढ़िया मेन्यू हो गया ना। अब जो हमें चाहिए वो हम अभी टिक टिक करेंगे। अभी इस मेन्यू में नो ऑप्शन, सब लेना पड़ेगा। ये जो मेन्यू 1 से लेकर के है सब लेना है, और आज थोड़ा ही लेना। अभी ब्रेकफास्ट है, फिर उसके बाद कल लंच है, फिर उसके बाद डिनर है, फिर उसके बाद और डिनर, फिर ऐसे करके 5 दिन चलाए। अब पहला नंबर श्लोक हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? क्या मैंने बताया था? फर्स्ट एंड सेकंड है। जो फर्स्ट एंड सेकंड में ज्ञान की महिमा चल रही, ठीक है। स्वामी जी एक प्रश्न है, अर्जुन ने पूछा नहीं है मगर हम पूछ सकते हैं ना? पूछो। देखो मैं ही प्रश्न हूं, मैं ही उत्तर हूं, तो पूछो ना। ये भगवान ने गुणत्रय विभाग योग नाम दिया, हाँ, और शंकराचार्य ने भी गुणत्रय विभाग के बारे में सब बताया, ऐसे ऐसे है। आपने गुरुदेव का भी नाम लेके बताया, इट इज ए हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए सटल बॉडी। और ये ज्ञान के बारे में स्टार्टिंग में, अरे बात पगले, प्यार से बोला जाता है पगले। अल्टीमेटली गुणों को नहीं समझोगे तो उससे ऊपर कैसे जाओगे? हंस गीता में यही है। सनक सनक आदि जब ब्रह्मा को पूछते हैं, ब्रह्मा कहते हैं बेटे मैं बहुत बिजी हूं, कर्मधी ही शब्द है, कर्मधी ध्यायमान प्रश्न बीज श्लोक है। अर्थात इस प्रश्न बीज के ध्यान करने पर भी उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि कर्मधी बहुत कर्मों में व्यस्त है। इसलिए ज्यादा कर्मों में इतना नहीं पढ़ना चाहिए जो विचार नहीं आ पाएगा। मगर ब्रह्मा बहुत ईमानदार थे, कहा कि बेटे मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो केवल हमेशा योग निद्रा में है, इज परफेक्ट ज्ञानी है। शिव जी के पास नहीं भेजा, क्यों? पता नहीं उठेंगे कि नहीं, इसलिए बेटर तुम विष्णु के पास जाओ। इन लोगों भी चला गए, ये 5 लड़के ना छोटे छोटे, इन्होंने सोचा कि क्या जरूरत है इतना जाने का, भगवान विष्णु अर्थ ही है चारों तरफ विष्णु, उनको पता भी है। तो बाहर आए ब्रह्मा के, एक सुंदर नदी था, तालाब था, सरोवर, मानसरोवर जैसा, बैठ गए और ध्यान किया। सचमुच एक हंस आ गए, तो भगवान विष्णु हंस बन करके प्रवचन दिया, है ना। तो ज्ञान की महिमा द्वितीय नंबर श्लोक में अल्टीमेटली पहले ही भगवान प्रतिज्ञा कर देते, ये प्रतिज्ञा वाक्य है और फल वर्णन है, ज्ञान के फल। क्या देखिए, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे नोपजायते प्रलयेन व्यथन्ते च। इदम, ये ज्ञान पहले था, इतः इससे, अभी क्या है इदम, ये ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जो परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो अध्यात्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, जिसको उपनिषद कहते हैं, जो परमात्मा का ज्ञान है, वो इदम ज्ञान, ये ज्ञान के उपाश्रित्य, इसके आश्रय से, इसके ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के तुम मेरे मम साधर्म्यम, साधर्म्यम माने मत स्वरूपम, साधर्म्य मत स्वरूपम, साधर्म्य मेरे धर्म माने सो महिम्नि प्रतिष्ठितः। मेरे धर्म, धर्म क्या होता है?
जो धारण करता है वो धर्म। दूसरा एक धर्म क्या आता है, जिसके बिना वो पदार्थ नहीं रह सकता। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। मीठा बिना चीनी है मीन्स मिठास है। पानी का धर्म द्रव, अर्थात उसके बिना नहीं रह सकते। तो मेरे जो स्वरूप है तत्स्वरूपम, क्या आपके स्वरूप है? न निर्गुण निराकार सच्चित आनंद स्वरूपम, ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। साधर्मम आगता। अच्छा, इससे सर्गे अपि न उपजायन्ते, सृष्टि होने पर तुम फिर उत्पन्न नहीं होगे। अर्थात ये सृष्टि बंधन क्या है? बंधन है जन्म मरण चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण यही है। मगर इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म मरण नहीं होगा। ऐसे समझो, एक ही जेल है, एक जेल में एक दुखी रहता है और एक जेल में आने के लिए बहुत खुश होता है। पत्नी कहते कहाँ जाते हो? ना जेल जाता हूँ। तो जेल जाते हो इतने खुशी से जाते हो? अरे जेल जाता हूँ तो भी तो पैसा मिलेगा, क्योंकि एक जेलर है। और एक है जेल कौन है? चोर है। तो जो जेल में चोर रहता है वो दुखी रहता है, और एक जो जेलर है वो बड़ा ड्रेसिंग पहनने होके जाता है, खाना भी मिलता है, बढ़िया भी करता है, सबको डंडा भी मारता है, और अगर धार्मिक है तो ज्ञान भी देता है, प्रवचन भी व्यवस्था कराता है। ऐसे मैं बहुत बार गया हूँ, मैं जेल गया हूँ 3-4 बार। डरो मत, हाँ, मैं कोई गलती से नहीं गया हूँ, प्रवचन के लिए गया। बरहमपुर उड़ीसा के वहां 2 बार गया हूँ, भोपाल में गया हूँ, रीवा में गया हूँ, ऐसे प्रवचन। वहां तो जो भोपाल है वो इतना व्यवस्था क्या, सब वो टोपी पहने हुए है, महाराष्ट्र के कनेक्टेड है जगह, टोपी सब पहने हुए, व्हाइट पहने हुए। और जब हम आए कार में उतरे तो 3-4 लोग आकर के बस मुझे फूल माला दे दिया ऐसे, और मृदंग है, मृदंग समझ, हरे कृष्ण हरे राम करके गाने लगे। फिर मैंने कहा कि शायद ये लोग कहाँ से कैसा है, और ओपन है उनका एक बहुत सुंदर गैलरी है, सब व्हाइट ड्रेस में, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये चोर है। और भजन भी गाया, क्वेश्चन आंसर भी पूछा, आराम से सुन रहे थे। मैंने कुछ पाप चोर ऐसे बोलता था थोड़ा सा, इतना भाव के 2-3 लोगों के आंखों के आंसू आई। ये सब किसके कारण हो पाया पता है? वो जेलर के कारण। वो धार्मिक है, चिन्मय मिशन को आते हैं, इसलिए साहस किया। बाकी जेल है वो डरेंगे, उन्होंने पता नहीं गवर्नमेंट क्या बोलेगा। सोचो, जेलर के कारण ही वहां एक संस्कार पड़ जाता है। हमारे तो एक स्वामिनी केरल के है, वो लगातार 4-5 साल सारी गीता ये श्रवण साधना वहां लेते थे। लास्ट दिन उन्होंने पूजा किया, उनको दक्षिणा भी दिया। उन लोगों को पैसा मिलता है, मालूम है कि नहीं? अभी इनको नवजोत शुद्धि को भी पैसा मिलता है। अभी दूसरा कभी जो गए सिंगर उनको भी पैसा मिलेगा, वो इनको क्लर्क है, मिलेगा जो भी जाएगा। हम आपको भी जाएगा तो हम, मुझे प्रवचन का पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब एक संसार भी जेल है। जो मुक्त पुरुष है वो जेलर जैसा, और हम आप बंधन में रहते। इसलिए कहते हैं अगर सृष्टि भी हो गया है तो भी चिंता नहीं उसको। सृष्टि न उपजाए, क्यों? जानता है कि मैं जन्म नहीं हुआ। वो जानता है कि मैं जन्म मरण से मैं परे हूं। वो जानता है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। तो प्रश्न होगा, अच्छा ठीक है, सृष्टि में उत्पन्न नहीं होगा, स्थिति के बारे में क्या? स्थिति कोई चिंता नहीं, वर्णन ही नहीं दिया। जब उत्पन्न नहीं हुआ तो चिंता क्यों स्थिति का? और प्रलय में तो सब मरते हैं, दुख होते हैं। अब जैसा शरीर के दृष्टि तो मृत्यु,
मृत्यु के समय कहते हैं 100 बिच्छा, बिच्छू, बिच्छू मालूम है? 100 स्कॉर्पियो, 100 बिच्छू आपको काट रहे एक साथ, एक एक के बाद नहीं, एक साथ आक्रमण करेंगे, कितना कष्ट होगा। वैसे ही मृत्यु के समय कष्ट होगा। तो कहते हैं मृत्यु के समय उसको कष्ट होगा। महाप्रलय के बारे में वर्णन है पुराणों में। 100 साल तक गर्मी और गर्मी, बारिश नहीं होगी, फिर 100 साल बारिश होगी, फिर सब प्रलय में रहेंगे। तो कैसे होगा? प्रलय में भी तो दुख होगा। कहते हैं उनके दृष्टि से प्रलय ही नहीं है, प्रलय में दुख होगा ही नहीं। देखो, प्रलय न ब्रथंति च, प्रलय में भी उनका, देखो तुम्हारे दृष्टि से हम प्रलय बोल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि से हम सृष्टि बोल रहे हैं, और उनकी दृष्टि से सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होगा। अर्थात तुम पहले सृष्टि के बारे में समझ लो, कैसे सृष्टि होता है। मेरा टॉपिक यही है करके भगवान अभी आरंभ करने वाले हैं। तृतीय श्लोक में भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का जो मूल कारण है ना, वो मूल कारण है प्रकृति पुरुष का संबंध है, जो ऑलरेडी बताया गया 13 अध्याय में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग प्रकृति जान गुणा, वो जो प्रकृति है वो सृष्टि करती है। भगवान आपका रोल क्या है ना, मेरा भी रोल, हम दोनों का रोल। भगवान ये 3 नंबर में कहते, मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, अर्जुन भरत वंश के उद्भूत तुम श्रेष्ठ, भायामृत, प्रकाश में जो रत है, ज्ञान में जो रत है, ज्ञान में जो इंटरेस्ट है, रति माने इंटरेस्ट है, भगवान के प्रति रति ही प्रेम कहते, भगवती रति इति प्रेम। तो भायामृत, प्रकाश में तुम रत हो। सुनो, महद ब्रह्म मम योनि, माने जो ये जगत के जो कारण है ना, वो है महद ब्रह्म। अर्थात कारण है। ये जो स्थापना करने के लिए, गर्भ स्थापना का जो स्थान है, योनि, योनि माने स्थान, गर्भ स्थापन का योनि। और मैं कौन हूं ना, मैं गर्भ स्थापना करता हूं, दधामी अहम। एक हो गया जमीन, पिछले अध्याय में बताया था क्षेत्र, और मैं क्षेत्रज्ञ। तो ऐसे समझो, अभी एक हो गया जमीन, और जमीन के बुनने वाला एक किसान। तो जो प्रकृति है वो जमीन है, और जो बुनने वाला किसान है वो कौन है कि पुरुष है। अच्छा, ये इतना समझा। समझिए, महत ब्रह्म टेक्निकल शब्द आ गया, वो समझाइए। ऐसे सिंपल है, महत ब्रह्म इज इक्वल टू प्रकृति। महत ब्रह्म प्रकृति को ही कहते हैं। आप थोड़ा सा समझो, क्या समझो, ब्रह्म ऊपर है, 3 लेवल का समझो, ब्रह्म ऊपर है, ठीक है, ये प्रकृति मिडिल, फिर नीचे महत तत्व, महत तत्व है ना, जो हिरण्यगर्भ, उसके बाद महत तत्व बोलते। तो क्या समझा, ब्रह्म, महत तत्व और प्रकृति। तो ब्रह्म और महत तत्व के बीच में होने के कारण प्रकृति को महत तत्व को, महत ब्रह्म को आ, समझ में? ब्रह्म और महत तत्व के बीच में कौन है? प्रकृति। इसीलिए दोनों का नाम ले लिया गया,
महत ब्रह्म। अच्छा, शंकराचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। क्या देते हैं देखना, महत ब्रह्म का अर्थ क्या देते हैं। फर्स्ट कहते हैं, महत ब्रह्म का अर्थ है सर्वभूतानां सर्व कार्यभ्यः महत्वात्, अर्थात समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़े और अपने विकार को धारण करने वाले होने के कारण। देखो, दो अर्थ होता है ना, एक ब्रह्म और एक महत। कभी महत ब्रह्म, ब्रह्म से कुछ अर्थ है। ब्रह्म कौन है ना, जो धारण किया हुआ, और महत क्या है, जो सबसे बड़ा है। तो प्रकृति सबसे बड़ी है, क्योंकि प्रकृति कारण है, सब कार्य है, और प्रकृति धारण कर रही है, इसलिए इसका नाम है महत ब्रह्म। अच्छा, तो संभव सर्वभूतान, इसी से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा वेदांत का सहारा ले लें। प्रकृति है उपादान कारण और पुरुष निमित्त कारण। ये क्या है वेदांत में, ये सृष्टि तत्व को समझाने के लिए सृष्टि मीमांसा, तत्व मीमांसा, साधन मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। मीमांसा माने मीमांस्यते अनया इति मीमांसा, जो विचार किया जाता है, जो मनन किया जाता है, मीमांसा। अन्वेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो सृष्टि के एनालिसिस के लिए कारण चाहिए। प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। उपादान कारण घड़ा, घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है, और निमित्त कारण कुंभार। तो मिट्टी उपादान कारण और निमित्त कारण कुंभार। अच्छा, किसी भी पदार्थ में निमित्त कारण उपादान कारण अलग अलग है। जैसे ये घड़ी है, इसका उपादान कारण स्टील, बनाने वाला इंजीनियर। ये एक पेपर वेट है, इसका उपादान कारण अपना जो पदार्थ है मिट्टी के जैसा, और निमित्त कारण बनाने वाला। मगर जगत को बनाने के लिए उपादान कारण भी वही, निमित्त कारण भी वही, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उसको ही ईश्वर कहते हैं। वो मैं हूं, जान लो। संत ज्ञानेश्वर इसी श्लोक के प्रवचन में बड़ा सुंदर कहा है। क्या? ये जो चार प्राणी है ना, चार प्रकार के, अंडज, स्वेदज, उद्भिदज और जरायुज, चार प्राणी में सब आ गए। अंडज है वायु प्रधान, स्वेदज है तमस और रजस गुण प्रधान, उद्भिदज है तमो गुण, और जरायुज है आकाश और मन बुद्धि प्रधान। ये एक विचार किया। और दूसरा एक बहुत सुंदर विचार किया, ये जो चार, आप सोचो, परम जो भगवान है वो विराट स्वरूप, भागवत में वर्णन है, विभूति के रूप में, विश्वरूप दर्शन में भी, गीता में। अब ये सुंदर रूप में वर्णन किया। क्या? जैसे भागवत में द्वितीय स्कंद में है, भगवान की जो दो आंखें हैं ना, सूर्य और चंद्र है, जो मस्तक है आकाश, और जो पाताल है वो पैर है। यहां पर भी इसी प्रकार बताया, भगवान के जो चार प्रकार प्राणी है ना, वो हाथ पैर है, और अष्ट प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति, भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच
मनो बुद्धि अहंकार और अष्ट प्रकृति, ये मस्तक है। और ये जो प्रपंच है वो पेट है। और जो निवृत्ति है वो पीठ है। हालांकि पीठ के लिए अधर्म कहा गया था। और नाभि से ऊपर भाग, नाभि से ऊपर भाग है वो है भूर्भुव, ऊपर के 7 लोग। और नाभि से नीचे, नीचे के 7 लोग, 14 लोग हो गया ना। पाताल, सुतल, तलातल, रसातल आदि, महातल। और ऊपर भूर्भुव स्व महाजना तप सत्यम, 14 लोग। उसमें जो स्वर्ग है ना उनका कंठ है। मृत्यु लोक मध्य में है। और ये जो 84 योनियां है ना, ये उनकी उंगलियां हैं। उन्होंने और एक सुंदर रूपक दिया। क्या? जो परमात्मा है वो बालक रूप है। और ये ऐसे एक बालक है, पुराणों में वर्णन है। पट पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बटपत्र में मार्कंडेय ने देखा था महाप्रलय में, सब पानी 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 है। एक बरगद का पेड़ है और पेड़ के जो पत्ते हैं उसमें एक सुंदर कृष्ण बैठे हैं। और वो अपने ही जो पैर है ना, वो पैर को मुंह में डाला है। भागवत के 12 स्कंद। बटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बालक वर्णन तो संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता में बताते हैं। वो जो भगवान है ना, बालक है। वो ऐसा एक बालक है, वो दिन दिन बढ़ता रहता है। कैसे? न प्रकृति मोह माया का दूध पी करके। सोचो, हम लोग भी परमात्मा के अंश है, हम बढ़ते हैं जीव, तो ये प्रकृति मोह माया के दूध पीकर बढ़ते हैं। उस ब्रह्म के जो बालक है वो 3 प्रकार स्थिति में। प्रातः काल कौन है? ब्रह्मा। मध्याह्न काल कौन है? विष्णु। सायं काल कौन है? शंकर। ऐसे है। और वो जो बालक है ना, जैसे वहां मार्कंडेय देखा, वर्णन है, प्रलय में केवल वही रहता है। महाप्रलय के सैया में वो सोता है। तो कहने का मतलब है ये भगवान के ही प्रकृति के माध्यम से कैसे बनाते हैं। अब 4 नंबर में कहते हैं, देखो किस कारण से, किसी अन्य कारण से भी तो उत्पत्ति हो सकती है ना। ना 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 ना, हम ही करते हैं। हमारे ही प्रकृति को सहारा लेकर के करते हैं। ये सृष्टि के बारे में ही बोल रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्यया तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदपिता। ये महत योनि, महत ब्रह्म, ब्रह्म महत योनि, ये पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं। कौन थे? सुनो, समस्त योनियों में, सर्व योनि, कोई भी योनि, कितना? 84 लाख योनि, सर्व योनि। अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिदज, 4 प्रकार के ये जो योनि, ये सब मूर्त, मूर्ति, मूर्ति माने शरीर, मूर्ति माने आकृति, मूर्ति माने प्रतिमा, है ना। ये वेदांत में इसलिए कहते हैं, अयोध्या में, वृंदावन में, इवन ऋषिकेश हरिद्वार में भी, जो साधुओं को कहते हैं कितने मूर्ति आएंगे,
भंडारा है, ये टिकट लीजिए, कितनी मूर्तियां आएंगी। तो मूर्ति माने शरीर, ये अर्थ है। तो ये जितने भी शरीर है, स्थावर जंगम, ये स्थावर हो जंगम, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, स्थावर जंगम जितने भी है मूर्ति, ये सब प्रकृति ही योनि, महत ब्रह्म मन प्रकृति, प्रकृति ही कारण है, योनि है। और मैं वीर्य स्थापन करने वाला पिता हूं। तीसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया था, और चौथा में और क्लियर कर रहे हैं, उपादान कारण निमित्त कारण माध्यम से मैंने बताया। अभी भगवान व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं, कोई बच्चा जन्म होने के लिए पिता चाहिए माता चाहिए कि नहीं ना? तो ऐसे समझो, तुम कल्पना करो, माँ है प्रकृति और पिता है पुरुष। तो पुरुष के जो वीर्य है वो प्रकृति धारण करती है, माँ धारण करती है, मैं ही स्थापन करता हूं। बीज प्रद, बीज को देने वाला। तो बीज प्रद माने यहाँ क्या है? चेतना प्रद, चेतना है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैत्रोपनिषद। घड़ा को अगर देखोगे तो मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो मिट्टी ही घड़ा बन गई कि नहीं? तो कैसे होगा? मिट्टी ही घड़े में प्रवेश करके आ गई। अलंकार में भी वही सोना ही बन गया। तो बीज प्रदः, मैं बीज को देने वाला, माने चैतन्य तत्व को देने वाला। ये भगवान कहते, प्रभु ना अभी हो गया, आपने अभी बताइए ना, वो जो प्रोसेस बताइए, आप हमें प्रोसेस बताइए कि ये जो प्रकृति कैसे करती, आपके बिना तो नहीं कर सकते, आपके अंदर चेतनता है, प्रकृति खुद जड़ है। तो प्रकृति जब करती है, कैसे करती है? तो देखो, प्रकृति की जो गुण है वो अभी मेन भगवान बता रहे हैं। प्रकृति के पास 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति जान गुणान भी कहा था। कितने नंबर श्लोक में? 21 नंबर में। कब? 13 अध्याय में। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा। प्रकृति से उत्पन्न गुण, तो ये गुण से ये जगत बना हुआ। प्रकृति जब संसार को बना दिया, सब में कुछ ना कुछ रख दिया, तीनों गुणों का मिश्रण है। कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। ये 3 गुणों का जो मिश्रण है, ये सुन लो। भगवान अभी आगे 4 श्लोक तक हम लोगों ने ज्ञान आदि सब सुना, अब गुणों के बारे में वर्णन करेंगे पूरा 20 तक। 5 से लेकर के 20, 16 श्लोक में भगवान यही बताने वाले। सत्वम रजस्तमयते गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्जुन, 3 गुण है प्रकृति से, प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण ही मनुष्य को, जो निर्विकार आत्मा को बांध देता है। प्रश्न होगा, तमोगुण कैसे बांधता है? ना तमोगुण आगे तो बताएंगे। तमोगुण आलस्य, अज्ञान, प्रमाद से बांधता है। रजोगुण कैसे बांधता है? आसक्ति, कर्म संग से बांधता है। सत्वगुण भी बांध देता है ना? हाँ, सत्वगुण भी बांध देता है। कैसे? अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ऐसे बांध देता है। अच्छा, ये तीनों में कौन टाइट करके बांधता है? न तमस टाइट से बांध देता, और रजस थोड़ा सा और टाइट, सत्वगुण ढीला ढीला में बांधता। 3 प्रकार का सूत है। सूत मालूम है? सूता,
थ्रेड है। कभी आपने काइट, काइट माने क्या बोलते हैं, कहीं कहीं होता है जगह में। तो हम कहीं जा रहे थे पंजाब में, वहीं पर अमृतसर जा रहे थे, तब एक दिन फंक्शन भी होता है गुजरात में, तो काइट दिवस भी होता है 16 जनवरी है ना, कब, मकर संक्रांति, ठीक है। तो वो जो काइट को, सूत को बांधने के लिए क्या करते हैं, वो जो मूंज आदि सब देते हैं, और अंडा, फिर वो जो ग्लास के जो टुकड़े वो सब देते हैं जो टूटता नहीं, वो वाला है वो तामसिक गुण। और एक जो कॉटन सूत है ना, वो राजसिक, और जो रेशम का है, सिल्क है, वो सात्विक। थोड़ा सा पकड़ो, कड़क, टक, जल्दी हो गया। और जब कटन है उसको ऐसे ऐसे 2 बार करना पड़ता है, बन जाता है। और जो मूंज वाला है करोगे तो आपके डिफिकल्ट, ऐसे ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बांध देता। बढ़िया। अब आगे के है जो बांधता है, हम थोड़ा, अर्जुन पूछते हैं हम डिटेल जानना चाहते हैं, आप डिटेल बताइए, सत्व गुण के लक्षण क्या है, रजोगुण के लक्षण क्या है, तमोगुण के लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं अभी समय हो गया, अभी आरती हम करेंगे, और ऑफलाइन को प्रसाद भी मिलेगा, ऑनलाइन प्रसाद देख सकते हो। और आरती अब देखिए, आप जाइए मत, आप आरती देखिए।